हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये सब। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आप डिस्कस करें, सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। एक दो पॉइंट हैं और दो पॉइंट को मिलाने से लाइन सीगमेंट आपकी बन जाती है। तो कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए इस लाइन का इक्वेशन बनाइए। बात को समझने की कोशिश करें जरा, क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज दैट इस लाइन सीगमेंट का पहला पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 6 है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सीगमेंट बनती है उसका इक्वेशन बनाना है। आप प्रीवियस क्लासेस में एक चीज पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका इक्वेशन जो होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी अगर हमें इस ए बी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इस पे सपोज कर लीजिए एक पॉइंट है पी एक्स कामा वाई। अब कोई एक ऐसी कंडीशन बनाइए जिससे यक्स वाई में इक्वेशन बन जाए। इस क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करिए जो इस यक्स वाई में हो, तो वो इस स्ट्रेट लाइन ए बी के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज तो आप ये कंसिडर कर लीजिएगा, लेट द गिवन पॉइंट्स आर, इसकी नेमिंग कर लीजिएगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने में आपको आसानी होगी। 1, 2 एंड बी 3, 6, जो दिए गए पॉइंट हैं उसमें से एक ये मान लिया और दूसरा आपने बी मान लिया। एंड आल्सो सपोज ए पॉइंट पी एक्स कामा वाई ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, पी एक्स कामा वाई ऑन द लाइन ए बी या लाइज ऑन द लाइन ए बी, जैसे भी कन्वीनियंट हो आप कह सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि ए बी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उस पर आपने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स ए कामा पी एंड बी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। और जब तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो आपको बताया गया है उससे जो ट्रायंगल बनेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा एक काम आप करें, चाहे तो गिवन करके लिख सकते हैं या ऐसे ही आप समझ लें ये x1 है, ये y1 है, इसको आप x2 कंसिडर कर लें, इसको y2, ये x3 कंसिडर कर लें और ये y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फार्मूला लिख दोगे 1/2। ठीक है, ये x1 x2 x3 होता है, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। y1/2 ये 2 हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 1, 1, 1, ये आपका 0 हो गया। ओके, अब जरा आगे की कहानी हम सॉल्व करते हैं। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, y-6 माइनस 2x-3 प्लस 1 6x-3y इज इक्वल टू 0। y-6 माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू
0, -2x + 6x 4x हो जाएगा, ठीक है। -3y यहाँ एलोन है, नहीं -3y + y, ये -2y हो जाएगा, -6 + 6 ये 0 हो जाएगा, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - y = 0। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स 1, 2 और 3, 6 से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, डिटरमिनेंट्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका इक्वेशन ये हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आप लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सेकेंड पार्ट को भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसकी भी प्रैक्टिस आपको करा ही देता हूँ। सेकेंड पार्ट जरा आप देखें। सेकेंड पार्ट में जो 2 पॉइंट्स थे, अब इसमें ज़्यादा मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट है। वहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं, एक ए आपने कंसीडर किया है, ये है 3, 1, और दूसरा पॉइंट बी जो आपने कंसीडर किया है वो है 9, 3, और आपने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट है Px, y जो इस पे लाई करता है। तो इस स्ट्रेट लाइन ए बी के लिए इक्वेशन तो लैंग्वेज पीछे वाले क्वेश्चन की तरह लिख देंगे। लेट द गिवन पॉइंट्स आर 3, 1 एंड B 9, 3 एंड आल्सो सपोज ए पॉइंट Px, y lies on it. Since A, B, P are collinear, therefore the area of triangle APB is equal to 0 हो जाएगा। ओके, अब वो x1 y1 आप मानिएगा तो ये 3 होगा, x होगा 9 होगा 1, y 3 होगा 1, 1, 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट ये 3 हो गया, ये हो गया y -3, -1 हो गया, x -9 +1 हो गया 3x - 9y, 3x - 9y = 0। ओके, तो 3y - 9 -x +9 +3x - 9y = 0। ये -x +3x हो गया 2x, -9y +3y हो गया -6y, और ±9 0 हो गया। 2 को आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x - 3y = 0। ओके, तो ये विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो गया आपका सेकेंड का इक्वेशन, जब जो कि पॉइंट 3, 1 एंड 9, 3 से होके जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फोर्थ का सेकेंड पार्ट था। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो 5 है इसको देखें, इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक ट्रायंगल का एरिया दिया है 35 स्क्वायर यूनिट, और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हैं। एक ट्रायंगल है, सपोज करिए ट्रायंगल का वर्टेक्स ए है 2, -6, एक बी है 5, 4, और एक सी है k, 4। ओके, और ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट। इसी में एक अननोन क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कौन सा रिलेशन क्रिएट करें, जबकि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस एरिया दिया गया है, तो एक इसमें अननोन कोऑर्डिनेट को हम इवेलुएट कर सकें। ठीक है, तो सीधे आप फार्मूला लगाओगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। अब इसका आप फार्मूला क्रिएट करोगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा। x1 2, x2 5, x3 k, y1 -6
और ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, 1 1 1, दैट इज इक्वल टू 35 हो गया। ये इधर जाएगा तो 70 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 माइनस माइनस 6, 5 माइनस के प्लस 1, 20 माइनस 4 के, इज इक्वल टू इज इक्वल टू 70, 4 माइनस 4 0 प्लस 6, तो 6 5 जा 30 एंड माइनस 6 के, ये ज़ीरो हो जाएगा, मैंने नहीं लिखा, प्लस 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू 70, स्पेस कम है, जरा हम इस साइड में लिख देते हैं, तो माइनस 6 के माइनस 4 के हो जाएगा माइनस 10 के, और 30 और प्लस 20 हो जाएगा 50, इधर कर देंगे 70 माइनस 50 हो जाएगा, तो माइनस 10 के इज इक्वल टू 20, यानी के इज इक्वल टू आएगा -2। ओके, हाँ एक मिसिंग देखिए फिर हो गई, वही जो पुरानी मिसिंग है, ये हो जाती है अगर आपने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। ये पूरा का पूरा कहानी किस में होता है, मॉडुलस में होता है, गौर कीजिएगा, ये पूरी कहानी आपकी मॉडुलस में होती है, और जब मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी ओपन होती है तो इधर आप प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ -10 के लिखेंगे तो इधर दो चीज़ें लिखेंगे, प्लस -20। जब आप पॉजिटिव साइन को लेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, जब आप पॉजिटिव साइन को लेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये +50, ये यहीं से आपको करेक्ट करना होगा, ध्यान दीजिए, इरेजर थोड़ा सा नहीं बन रहा है, मैं इसको ऊपर करके सॉल्व कर देता हूँ, ये आप कट कर दो, इधर वाला आप कट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा -10 के +50, और यहीं आपका हटाना पड़ेगा, तो ये +-70 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब जब आप पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, लैंग्वेज थोड़ी सी मैं शार्ट कर दे रहा हूँ, तो -10 के इज इक्वल टू 70 -50, यानी के इज इक्वल टू हो जाएगा 20, ये -2 हो जाएगा। ओके, और जब निगेटिव साइन को आप लेंगे तो ये हो जाएगा -10 के इज इक्वल टू -70, और ये हो जाएगा -50, तो -10 के इज इक्वल टू -120, यानी के इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो दो आंसर आ गए, एक तो हो गया के इज इक्वल टू -2 और एक हो गया के इज इक्वल टू 10। ओके, तो आपका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। ओके, तो ये पूरा सोल्यूशन है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख के नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।